हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। शाम का टाइम है और आज का व्लॉग मैंने अब शुरू किया है क्योंकि अभी काम ख़त्म हुआ था, काम किया था काफ़ी सारा। और मैं शॉप पर नहीं गई थी क्योंकि दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं, संडे का दिन है। लेकिन ये ऑफिस गए थे तो नॉर्मल सा ही रूटीन रहा हमारा, डेली वाला ही। तो इसलिए आज जो है कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, बस काम निपटाए। और इससे पहला जो व्लॉग था वो श्रेय के बर्थडे का था, जो कल का था, सैटरडे का। और ये है संडे का। तो बस अब मैं फ्रूट कट कर रही थी यहाँ पे, बच्चों को दे दूँ क्योंकि वे दोनों आए थे शॉप से। वहाँ पे काम फैला हुआ था तो उसको समेट रहे थे और मैं घर का काम कर रही थी, क्योंकि जो घर के काम मैं कर सकती हूँ वो बच्चे नहीं कर सकते। वहाँ पे तो बच्चे देख लेते हैं। तो बस दोनों बच्चों को मैं फ्रूट दे दूँगी। अमरूद मैंने कट करा है और जो है केले रखे हुए थे। हालांकि बच्चे आजकल केले खाते नहीं हैं तो इसीलिए आज मैंने उनको कट करके दिए कि कट करके चाट मसाला डाल के खा लेंगे। हाँ जी, तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर। आज मैं लेट जा रही हूँ, टाइम बता देती हूँ आपको, 2:30 से भी 2:45 होने वाले हैं। अब मैं जाऊँगी शॉप पर, करेंगे अपना लाइव सेशन जाने के बाद। और मुझे था मार्केट में भी आज काम, मार्केट भी जाना था, पर पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलना तो चाहिए आज ज़रूर, क्योंकि फिर ये कल से स्कूल जाएंगे। आज दोनों भाई घर पे थे तो इसलिए। मशीन की आवाज़ आ रही उधर। तो अब देखती हूँ जैसे भी होता है, टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। पहले लाइव करेंगे क्योंकि फिर ना लेट हो जाता है बहुत, और उसके बाद देखती हूँ। चलो तो अभी चलते हैं हम शॉप पर। और आज सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह, आज संडे का दिन है और कल श्रेय का बर्थडे वाला व्लॉग हमने किया था। तो खाना वाना आज जो है सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई, सब कुछ सब्ज़ी वही चली, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। पर काम आज घर के इतने करे पर कुछ भी शेयर नहीं करा, क्योंकि कितने दिनों से ना किचन में ये सामान कहाँ वो कहाँ, मतलब इस तरीके से हो रहा था। क्या है ग्रोसरी में वो सारा चेक किया मैंने, मतलब बोलते हैं जिसको पूरे घर में आज हाथ निकाला, सारा सामान देखा। जो खाली हो रखे थे वो डब्बे में डाले सारे सामान। और अभी हम उस दिन घर गए थे, गुड़ और शक्कर आया था, वो मैंने डाला। तो आज ढेर सारे काम करे पर रिकॉर्ड कुछ नहीं करा। और संडे की साफ़ सफाई का तो आपको पता ही है, संडे के दिन कितना करना पड़ता है काम धाम। तो बस वही सब चला। और अंश यहाँ पे रेडी है। इसमें मेरा वो डाल लिया फोन। चलो जी चलते हैं, आज तो मैचिंग हो रहा है। पहले मैंने अपना काम किया शॉप पर जाकर, ऑनलाइन का जो मैं करती हूँ, लाइव वगैरह किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मार्केट। जैसे कि आपसे मैंने बोला ही था कि काम है, टाइम लग गया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो बस मैं जो है काम तो दुकान में भी था पर छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि ऐसे मेरा टाइम लगता ही नहीं है कभी भी। तो बस यहाँ पर आई हूँ मार्केट, जो काम करना है वो कर लेती हूँ। शॉपिंग ही करनी है थोड़ी सी, काम क्या करना है, शॉपिंग के लिए ही आई हूँ, कुछ ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे जो है आ गई हूँ और मैं देख रही हूँ कुछ क्या मुझे लेना था। पापा के लिए कुछ, और जो है अंश के लिए भी कुछ लेना था। शर्ट तो बढ़िया है वो। हाँ जी, तो हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। यहाँ से हमने पीछे शॉपिंग देखो शॉपिंग हमारी हो गई है। करने हम थोड़ी सी आए थे पर कर ली हमने ज़्यादा, और अंधेरा होने वाला है। अपनी शॉप हमारी, काम छूटा पड़ा है। अपने अकाउंट को फटका दे के हम चल दिए हैं यहाँ से। आज हमने अपना काम नहीं देखा। चलो जी। साइकिल की दुकान है, मैं मम्मी एक साइकिल भी ले लो, बस मैं चला लिया करूँगा। इतना छोटा सा साइकिल चलावा गए। रुक जा। चलो जी चलते हैं, लेट हो गए हम काफ़ी, अंधेरा होने वाला, क्योंकि सर्दी का दिन ना। और चल भी हम 4:30 पे दिए थे, पर फिर भी एक जगह तो चीज़ें मिलती नहीं ना, तो देखने में हो ही जाता है। चलो क्या हमने लिया दिखाऊंगी आपको जैसे टाइम मिलेगा। अब चलते हैं फटाफट से घर। हेलो जी, अब मैं आई हूँ घर, मतलब थोड़ी देर पहले आ गई थी। थोड़ा सा किचन में देखा काम, और अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैंने शॉपिंग करी थी तो आपको वो दिखा दूँ, क्योंकि अंश को हो रहा था मम्मी शॉपिंग दिखा दो, फिर मुझे अपना जो है कपड़े पहनने हैं।
क्योंकि अंश ने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करी है, और ख़ास शॉपिंग जो करनी थी मुझे आज, वो पापा के लिए करनी थी। क्योंकि वही असमें उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे जो है वो चाहिए जैकेट, तो उस दिन से साइज़ नहीं मिल रहा था उनका ट्रिपल एक्सल मुझे। मैंने बहुत जगह देखा भी, जैसे अपना स्टॉक वगैरह लेने जाती हूँ शॉप का, पर मिल नहीं रहा था। और यहाँ मार्केट में मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था जाने का, तो आज काम छोड़ के मैं मार्केट गई तो उनके लिए लेकर आई। फिर कुछ अंश को भी पसंद आया, वो भी लेके आया। अंश के कपड़े आपको पता ही है, वो थोड़ा हेल्दी है तो उसके छोटे हो जाते हैं, हर टाइम छोटे हो जाते हैं। गर्मी के सर्दी में छोटे हो जाते हैं, मतलब गर्मी के अगली गर्मी में छोटे हो जाता है, और सर्दी के तो अगली सर्दी में फिर बिल्कुल ही नहीं आते। तो कुछ भी कपड़े आते ही नहीं है। पिछली बार इसके इतने हैवी हैवी हमने ट्रैक सूट लिए थे 2, पर नहीं आते कोई भी। और श्रेय के पास इतने कपड़े हैं कि आप पूछो मत, उसके पास पहनने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो शाम को आता है कॉलेज से। तो चलो दिखा देते हैं अपनी छोटी सी शॉपिंग। खाने वाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं था, खिचड़ी बनी है, पापा ने खिचड़ी बोला था, और सुबह बनी थी पूरियाँ, कल बने थे भटूरे, तो इसलिए ऑयली ऑयली हो रहा था। अब खानी थी खिचड़ी, तो खिचड़ी बनी है, इसलिए कुछ खाने का शेयर करा नहीं। ये देखो लाइट थोड़ी ठीक लग रही है क्या? मुझे कम लग रहा होगा, बिना चश्मे की आदत हो रही ना, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा। ये देखिए, ये है पापा की जैकेट, जो बहुत ज़्यादा वॉर्म है, बहुत ज़्यादा। ट्रिपल एक्सल साइज आता है उन्हें, और बहुत ही बढ़िया वॉर्म है ये अंदर से। रियल से भी ज़्यादा इसमें समझ आ रहा है। रियल से भी ज़्यादा इसमें समझ आ रहा है क्या चीज़ है। रियल से भी ज़्यादा डिज़ाइन, हाँ, अंदर इतना, मतलब जो ये अंदर हेयर है ना इसमें जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, और बाहर से है ये चेक पैटर्न, तो सुंदर लग रही है बहुत ही। और ये इस तरह से इसकी स्लीव्स वगैरह का डिज़ाइन है। तो ये पापा की जैकेट बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। मुश्किल से क्या, मिल तो जाती है, अगर मैं जाती अपने लोकल मार्केट ज्वालापुर से लेकर आई हूँ मैं इसको, तो मिलती ज़रूर मिलती, पर एक तो पहले इतना कलेक्शन आता नहीं है वुलन का, अब भरमार आ रखा है, तो इस टाइम पे ज़्यादा बेस्ट चॉइस होती है, तो इस टाइम पे हमने ले ली। तो ये तो है पापा की जैकेट। और एक ये शर्ट मैंने ली थी, ये भी गरम शर्ट है, इसमें 2 बात थी, मैंने चलो ले लेते हैं। एक तो ये मुझे रेंज में भी ठीक लगी थी, जैकेट तो कॉस्टली है काफ़ी, पर हाँ ये मुझे बजट में भी ठीक लगी, मतलब जो इसका रेंज थी और जो इसका स्टफ था। पर इसका पैटर्न अब मुझे नहीं समझ आ रहा। अंश बोल रहा है मम्मी ऐसी चल रही है, मुझे नहीं पता चल रही है नहीं चल रही है पर ये गरम शर्ट है, बहुत ही अच्छी, और ओनली ये 650 की है ये वाली। तो ये अंश ने पहले बोला कि अगर बाबा जी रखेंगे, मतलब ये भी पापा के लिए ही हो गई है फिलहाल, तो बाबा जी रख लेंगे अगर साइज वगैरह आया, क्योंकि ये शर्ट जो हम लेकर आए हैं ये है ट्रिपल एक्सल ही, तो इसीलिए हम लेकर आए कि अगर पापा को पसंद आई तो वे रख लेंगे, नहीं तो फिर बात कर ली थी हमने कि इसको हम चेंज करके अंश के लिए ले लेंगे। तो पापा को ये पसंद आई क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। अब डिज़ाइन पैटर्न मुझे नहीं लगा कि मतलब कैसा आजकल चल रहा होगा, पर अंश बोला कि मम्मी ऐसे पैटर्न चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसको यंग पहनते हैं या बच्चे पहनते हैं या बड़े पहनते हैं, पर बहुत ही गर्म है। और 650 में आता ही क्या है, स्टिचिंग अगर हम देते हैं ना 400-500 तो स्टिचिंग चार्ज होता है शर्ट का हमारे यहाँ पे, तो ये मुझे इसलिए ठीक लगी। तो ये पापा को साइज फिट आ गया, वो बोल रहे थे कि घर में पहन लूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी है पापा के लिए। और अंश ने जो लिया है अपने लिए ये ट्रैक सूट, ये मस्टर्ड कलर है, और ये बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है ये भी। फिर आप बोलोगे कि प्राइस नहीं बताया, तो प्राइस भी मैं चलो बता दूंगी इसका भी। ये देखिए, ये भी पूरा गरम ट्रैक सूट है। अंश तो ट्रैक सूट पहनता है क्योंकि वो ट्यूशन भी जाता है और शॉप के काम भी होते हैं, पर श्रेय नहीं पहनता क्योंकि वो रात को आता है, और श्रेय के पास ऑलरेडी अंश के 2 बस एक विंटर सीजन में पहने हैं, हालांकि दोनों के थे एक एक, पर उसने तो पहना ही नहीं, इसी ने पहने तो वो उनको ही नहीं पहनता, तो पहनेगा तो वो उनको पहनेगा अगर पहना, क्योंकि वो होता है ना फिर रात को सोने में ट्रैक सूट इतना गर्म तो नहीं पहनता कोई भी। ये मस्टर्ड कलर, बताना कैसा लग रहा है अंश का मस्टर्ड कलर, बहुत सुंदर लगा उसके ऊपर, ट्राई किया उसने। तो ये है अंश का, और ये है बड़ा ही सुंदर सा इसका पैंट ट्राउजर जो भी है, ये है उसका ट्राउजर। अंश को आता है डबल एक्सल साइज, तो ये डबल एक्सल है।
और इसका जो प्राइस है वो है 1500। 650 की शर्ट है, 1500 का ये है। और पापा की जो जैकेट है वैसे तो 1800 की है, पर मैंने बड़ी मुश्किल से 100 रुपये लेस करवाए तो 1700 की हो गई, मतलब 1700 की हो गई पापा की जैकेट। और लोकल मार्केट से है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग है ये। लो जी, ये है अंश के पापा की जीन्स। तो एक ये मुझे जीन्स उनके लिए पसंद आई है, ये उनकी ले ली है मैंने एक जीन्स। ब्लू कलर है ये, डार्क ब्लू, इंक ब्लू जैसा कलर है, ना ब्लैक है ना ब्लू है, इंक ब्लू जैसा, एकदम जैसा ब्लैक टाइप ही होता है ना, वो कलर है। और इसका जो प्राइस है इसका 950। इसका प्राइस भी ठीक था और इसका जो स्टफ है वो भी मुझे अच्छा लगा, स्ट्रेच भी है और 34 इनको आती है, तो इनका मुझे पता था तो इसलिए मुझे ये पसंद आई। इनके लिए एक जीन्स ले लिया। तो ये करी है हमने छोटी सी शॉपिंग, वो भी अपनी शॉप का काम छोड़ के, नहीं तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो जी आज का व्लॉग तो मैं नहीं कर पाई कंप्लीट, कल मिलती हूँ आपसे, क्योंकि कल इन्हें जाना भी है, कल थोड़ा जल्दी भी उठना है सबको। इनको जाना है कल बाहर मीटिंग के लिए, तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठना है कल। और दोनों बच्चे जाएंगे, बच्चे यहीं खड़े दोनों, तो दोनों बच्चे जाएंगे अपने स्कूल कॉलेज, तो इसलिए कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलो जी, मिलती हूँ मैं आपसे कल, इस ब्लॉग को कंटिन्यू कल करते हैं। ये है अब हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि मॉर्निंग आज बहुत जल्दी हो गई थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा था, करीब 4:30 पौने 5 बजे उठ गए थे, क्योंकि फिर ये निकले हैं आज, बाहर गए हैं मीटिंग के लिए और ये जल्दी चले गए थे। तो फिर उस टाइम तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। इनको तो मैंने जो है चाय वगैरह और ब्रेड दे दी थी सेक कर, तो इन्होंने हल्का फुल्का ही खाया था, इतनी जल्दी कहाँ खाया जाता है। करीब 5:30 बजे निकल गए थे सुबह। और फिर मैं थोड़ा देर लेट गई, थोड़ा फिर उठी, फिर झाड़ू वाड़ू करी और अब मैं बच्चों के लिए खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट बन रहा है पर सब्जी साथ में बनती है, क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो दोनों का ही लंच बनना था। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर दी, झाड़ू वाड़ू निकाल के जितना अपना होता है। और फिर जो है बच्चों को उठाया, क्योंकि बच्चे तो लेट ही उठे, और बस फिर मैंने तैयारी करी। सब्जी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की। तो बस यहाँ पे मटर मेरे छिले हुए रखे हैं, गोभी मैंने कट करके धुल के रखी हुई है, आलू कट कर लिए, प्याज लहसुन और टमाटर हरी मिर्ची। तो सारी तैयारी करके फटाफट से मैं सब्जी छोंकने की तैयारी करती हूँ। और फिर आज देखते हैं, दोनों बच्चे भी चले जाएंगे। हालांकि जाते डेली हैं, पर आज ऐसा मुझे लग रहा है कि ये दूर चले गए हैं, मतलब जैसे बाहर चले गए हैं। नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, कभी भी नहीं घर पर रुकते, पर अजीब सा हमें लगने लगता है जब घर का कोई भी बंदा जाता है कि आज तो ऐसा है, मतलब मन में बैठ सी जाती है बात। तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, अरे आज तो मैं अकेली हूँ, शॉप पर जाना है। हालांकि मैं डेली ही अकेली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, जीरा हींग डाल दिया और फिर उसमें डाल दी प्याज लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा था। लहसुन आजकल डेली ही डाल लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालते हैं। इतना फ्लेवर तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है लहसुन का, बहुत तेज़ वाला, लेकिन फिर भी फ्रेश लहसुन थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे तड़का हमारा गोल्डन सा हो गया है। कढ़ाई में बना रही हूँ, कढ़ाई में आलू गोभी बनती है तो बच्चे थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, और कुकर में बनती है तो नहीं खाते। देखो कुकर का टेस्ट अलग होता है और कढ़ाई का अलग होता है। इसमें मैंने रूटीन के मसाले डाले और थोड़ा मिक्स किया, फिर टमाटर हरी मिर्ची डाल दिया। हरी मिर्ची मैंने काफ़ी सारी डाली है, क्योंकि मैं रेड नहीं डालती, जो दरदरी कुटी हुई होती है सब्जी में, यही वाली डालती हूँ तीखे के लिए। और ये हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी है भी नहीं। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। श्रेय गोभी बिल्कुल भी नहीं खाएगा, उसको आलू निकाल के दूंगी, उसको गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जी। अगर एक पीस भी जाएगा ना उसके लंच बॉक्स में, तो वो भी वापस ही निकाल देगा, मतलब वापस ही आएगा, बस आलू खा लेगा। तो इसलिए मुझे थोड़े आलू भी सब्जी में ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं। तो हल्का सा हमारा जो है टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तो ये नहीं है कि इसका पेस्ट तैयार करना है। मटर थोड़ी छिली हुई रखी थी कल की, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। श्रेय को मटर भी पसंद नहीं है, और सब्जी सर्दियों में ना मटर के बगैर कुछ नहीं बनती, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है मटर और गोभी। गाजर खा लेता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया। थोड़ा सा ना मटर और आलू को मैं पहले थोड़ा सा
1 मिनट के लिए भून लूँगी, क्योंकि आलू मटर में थोड़ा टाइम लगता है और गोभी हो जाती है बहुत जल्दी, गोभी तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो बस अब मैं इसमें जो है गोभी ऐड करूँगी और अच्छे से उसको भी मिक्स करके फिर इसको छोड़ दूँगी मीडियम आंच करके, क्योंकि पानी तो नहीं जाएगा सब्ज़ी में। बिना पानी के कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कुकर में भी मैं पानी नहीं डालती, लेकिन फिर भी 1 सीटी में सब्ज़ी हो भी जाती है अलग खिली खिली, लेकिन वो टेस्ट अलग आता है। कुकर में ही मैं बना लेती हूँ जल्दी में, कभी कभी ज़्यादातर बना लेती हूँ। और बस फिर इसको जो है मैंने छोड़ दिया था, 1-2 बार बीच में चलाया, धनिया वगैरह कट करके रख लिया, आटा लगा के रख लिया बच्चों के लिए, और उनको दूध चाय जो है लेना है वो मैंने दे दिया। श्रेय तो खुद ही कर लेता है दूध वूध का काम। और अंश को उठाया, वो थोड़ा लेट उठता है, पर आज साथ में ही उठाना पड़ा क्योंकि आज उसके पापा नहीं है श्रेय को छोड़ने के लिए, नहीं तो बस स्टॉप पर उसको छोड़ने जाते हैं ये। आटे की जो क्लिप है वो पहले की है, मतलब जब सब्ज़ी मैंने बनने को रखी थी उस टाइम पर, वो मैंने बाद में लगाई है, यहाँ पे ऐड बाद में करी। तो बस अब फटाफट से आटा लगा के तैयार करके, और साइड में ना मैंने सूखा आटा भी बचा लिया है, क्योंकि आटा मुझे ज़्यादा लग रहा था। अभी मैं थोड़ा ही बनाऊँगी जल्दी में ना, फिर वो ठंडा हो जाता है, तो रखा रखा मैं आटा ना उतना ही लगाती हूँ लगभग जितना मुझे ज़रूरत होती है। क्योंकि सभी लोग मैंने देखा है अक्सर आटा 1 टाइम का 2 टाइम का बना के रख लेते हैं, तो मैं कभी नहीं रखती। मैं अगर सुबह भी मेरी 2 बार बनेंगी ना रोटियां, क्योंकि फिर पापा के लिए बनेंगी बाद में, वो तो अपने टाइम से ही ब्रेकफास्ट करेंगे, जिस टाइम करते हैं 9:30 पौने 10 पे, तो तभी मैं आटा लगाऊंगी। ऐसे ही करती हूँ डेली, जब ये ऑफिस जाते हैं तो 9 बजे आटा लगाती हूँ, मतलब पौने 9 बजे। और बस यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन गई है और धनिया डाल दिया है, अच्छे से खिली खिली सब्ज़ी बन के तैयार है। ज़्यादा जो एकदम बिल्कुल ही गोभी कच्ची कच्ची सी, वो हमारे घर में पसंद नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी, मतलब वो पसंद ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। पराठे बनाऊंगी, और एक रोटी मैंने जो है पहले एक पराठा गाय का बना दिया है, क्योंकि हमेशा ही सुबह के टाइम जब पहली रोटी बनती है तो वो गाय की ही सबके घरों में निकलती है, तो वो निकाल दी है। और अब फटाफट से बच्चों के लिए पराठे बना दूँ। तो यहाँ पे बस मैं श्रेय के लिए पैक कर रही हूँ। आलू की सब्ज़ी मैंने उसकी निकाल दी है, दही रख दी है, पराठे रख दिए हैं। तो श्रेय का लंच ये जाएगा, और सिर्फ सब्ज़ी और पराठा लेके जाएगा, वो दही नहीं लेके जाता। और यहाँ पे जो है अंश भी रेडी हो गया है, क्योंकि फिर आते ही उसको भी अपना खा पी के निकलना है। पहले भाई को बस स्टॉप पे छोड़ेगा और फिर घर आएगा। और यहाँ पे श्रेय बाय बोल रहा है सबको, तो सभी को बाय बाय। श्रेय जा रहा है कॉलेज, शाम को आएगा। और श्रेय ना कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ दूध और बादाम ले लेता है, बाकी कुछ नहीं खाता। चलो जी, तो है इस व्लॉग में इतना ही। मॉर्निंग कल से व्लॉग चला रहा है, कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इधर नन्नू के भी दर्शन कर लीजिए, आया था दौड़ के। और अब श्रेय भी अंश भी को अपने स्कूल जा रहा है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।